21 लड़ाकू विमानों का भेजना आर्थिक रूप से वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है, ये तो खैर बाद में आकलन होगा कि ताइवान जैसे मुल्क का कितना नुकसान होता है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई में जो टक्कर अमेरिका और चीन के बीच में है उससे नुकसान ताइवान का। यह बड़ी खबर इस वक्त की। थोड़ी देर बाद ताइवान के राष्ट्रपति से मिलेंगी नैन्सी पेलोसी और उसके बाद कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात का इंतजार है, ये नैन्सी पेलोसी कह रही हैं इस वक्त। लेकिन जनरल दयाल, वो लड़ाकू विमान क्या सिर्फ सर पर मंडराने के लिए वहां पर पहुंचे हैं या टारगेटेड अटैक हो सकता है? देखिए अंजना, जब तक वो ताइवान में है मैं नहीं समझता कोई टारगेटेड अटैक होगा। देखिए जैसे भी पहले भी बताया, इन्होंने भी बताया अभी अमेरिका से कि ये पूरा का पूरा मुद्दा स्पष्ट था जब जो प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वर्चुअल मीटिंग में एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज की। ऐसी नहीं यूज करते स्टेट्समैन, हेड ऑफ स्टेट्स इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद अमेरिका के पास कोई चारा भी नहीं था। और अगर आप देखें, अमेरिका ने पिछले एक साल में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को बाइडेन ने क्वाइटली रीओरिएंटेट किया। हमें लगता है कि भाई उन्होंने कोई यूक्रेन का सहारा नहीं दिया क्योंकि यूक्रेन में उनके बूट्स नहीं आए, लेकिन किसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ओपनली किसी कंट्री को इतना फाइनेंशियली, इतना वेपनाइजेशन से इतनी सपोर्ट किसी ने नहीं की। और यूक्रेन नहीं एक्सपेक्टेड था कि यूक्रेन में अमेरिका जाएगा। जो ये चीज को एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ग्लोबल स्ट्रैटेजी को नहीं समझ रहे थे, यूक्रेन में वो नहीं जाएगा। लेकिन ताइवान एक डिफरेंट कप ऑफ टी है। ताइवान में बिल्कुल भी इस तरह से अगर चाइना कुछ भी करेंगे तो अमेरिका जरूर रिएक्ट करेगा। और चाइना, मैं नहीं समझता, ये पहले भी एयर वायलेशन किए, पहले भी उन्होंने अपना जो ताइवानी स्टेट में उसमें एक्सरसाइजेस किए। चाइना अपना इस तक ही लिमिट रखेगा और फाइनेंशियली ही ट्राई करेगा, बाकी एस्केलेट नहीं करेगा, बिकॉज चाइना को भी टाइम एस्केलेशन नहीं सूट करता। और एक मैं और बात कहूंगा, देखिए पूरी रीओरिएंटेशन के तहत दोबारा से पाकिस्तान को भी अमेरिका ने अपनी पाले में, अपने उसमें बिठा लिया है। ये जो अफगानिस्तान में जो एक्शन हुआ जवारी के खिलाफ, ये पूरा एक साल के अंदर वापस बैक टू बास्केट है। और आपको पूरा समझना पड़ेगा, चाइना इस टाइम पे इस हालत में नहीं है कि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करेगा। बिल्कुल, क्योंकि गौरव जी सर लौट रही हूँ, छोटा छोटा जवाब सब लोग दे तो जल्दी जल्दी हम लोग। गौरव, इसके बाद सिवात साहब आपके पास आ रही हूँ। खबरी भी बन गया ना बाजवा अमेरिका के लिए, ऐसा कहा जा रहा है कि जवाहिरी के मारे जाने में खबरी बन के उसी ने बताया, बाजवा ने, पैसे के लिए बेच दिया। और पहली बार नहीं, पैसे के लिए ये पाकिस्तान पर पिछले 20 साल में आरोप लगता रहा है कि पाकिस्तान जब भी अमेरिका से उसे पैसे चाहिए होते हैं, वो अलकायदा का एक आतंकवादी या तो हैंडओवर कर देता था ग्वांतानामो बे के लिए या फिर मरवा देता था। और बिल्कुल यही बात आईएमएफ के बेल आउट के लिए, क्या आईएमएफ के बेल आउट के लिए बाजवा, जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका को जानकारी दी कि अफगानिस्तान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के घर में, उनके एड के घर में रह रहा है आयमन अल जवाहिरी। और जैसे ही आयमन अल जवाहिरी मारा गया, इससे अमेरिका का भी लाभ होगा, जो बाइडेन का भी लाभ होगा और आईएमएफ का बेल आउट मिल सकता है और कटोरे में कुछ पैसा आ जाएगा। जल्दी से सिवात साहब आपसे अब कमेंट। मेरा सवाल यह है कि चीन इसे सीधे सीधे अपनी संप्रभुता पर हमला कह रहा है। चीन सीधा सीधा यह कह रहा है कि अमेरिका तो ताइवान की आजादी के लिए जो लोग हैं उनका समर्थन कर रहा है। अब ऐसे में वो किस हद तक जाएगा? 21 लड़ाकू विमान के जरिए क्या संकेत दे रहा है? युद्धाभ्यास वो 4 से 7 तारीख पर और भी इंटेंस करने वाला है अगले 3 दिनों तक। क्या मायने? हाँ बिल्कुल, देखो 2-3 बातें हैं इसमें। सच्चाई है कि अभी ये मिलिट्री मैन्यूवरिंग है, ये ऑफेंसिव स्पिरिट दिखा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जो आप कहें सीधी भाषा में गिद्धड़ भभकी है। इसके अलावा चीन कुछ नहीं करेगा जब तक नैन्सी पेलोसी ताइवान में। अगर कोई भी वो गनीमत करेगा तो वो युद्ध की तरफ जाएगा, और युद्ध चीन नहीं चाहता, ना अमेरिका चाहता। आप देखें कि मिलिट्री पोस्टरिंग अमेरिका ने क्या किया। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं, यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ते एयर डिफेंस सिस्टम थार दिया हुआ है, पेट्रोइड मिसाइल है ताइवान में। तो ऐसे में मिस कैलकुलेशन से तो कुछ भी हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि लड़ाई की कुछ होने के चांसेस हैं। मगर एक चीज मैं बताऊंगा, जो अल जवारी की बात है रंजना, ये एक बहुत जरूरी समझना पड़ेगा। 2 बातों का फायदा हो रहा है पाकिस्तान को। एक तो आईएमएफ से बेल आउट का लोन मिलेगा उनको, दूसरा मिल रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उनको ग्रे लिस्ट से निकालेगी। ये भी अमेरिका हेल्प करेगा पाकिस्तान को।